राधे राधे, कैसे हो? तो दोस्तों मैंने लगा रखी है कपड़ों की मशीन और आयुष के पापा और उसकी अम्मा गए हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि दीदी हर की कोतली जाएगी तो वो सामान लेने गई है और पता नहीं कितनी देर में आएंगे। पहले मशीन वहाँ थी, फिर बाथरूम में थी, आज यहाँ आ गई है टॉयलेट के पास में। पहले मम्मी ने धोए थे कपड़े, फिर मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि मुझे तो थोड़े से ही धोने थे, 2-4 कपड़े ही हैं जो धोने थे। वे ज़रूरी थे इसलिए, क्योंकि आयुष के पापा ड्यूटी पर पहनते हैं तो वही लेके जाते हैं, इसलिए धोने पड़ रहे हैं। तो गाइस, कपड़े फैलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी ने धोए थे कपड़े तो मम्मी के कपड़े डलने के बाद जगह नहीं बची थी। अब ऐसे करके बीचम बीच रस्सी बन दिया गाइस, और क्या ही करें, सारे में कपड़े हो रहे हैं। जो बचे कुछ 2-3 कपड़े हैं जो सुखाने ज़रूरी हैं, आयुष के पापा जिनको लेके जाएंगे ड्यूटी पर, तो वे 2 लोवर और 1 टी शर्ट अंदर डाल दी है। और क्या ही करूँ गाइस, ये यहाँ डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सूख जाते हैं, क्योंकि पूरी रात पंखा वगैरह चलता है ना, हवा लगती रहती है तो सूख जाते हैं, इसलिए मैं अंदर ही डाल देती हूँ जो सुबह को ले जाने के कपड़े होते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो दोस्तों मैं सवेरा उठ गई थी, घर का काम निपटाने के बाद खाना बना लिया है और घर का काम सारा मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, तो इसलिए मैं सवेरा नहा भी ली हूँ। वैसे तो मेरा रोज़ ही हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा लेट नहाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा जल्दी ही नहा लेती हूँ सवेरा ही, तो सवेरा नहा ली हूँ। और ये दोनों सुबह ही उठ के आ चुकी हैं। हेलो कर दे, हेलो करो। तो गाइस सुबह ही उठ के सीधी यहीं आती है, थोड़ी देर बाद ही आके आयुष चाहिए। आयुष भी सवेरा उठ गया है, इसलिए वो रुक गई, नहीं तो वो भग जाती उसको देख के। तो गाइस आयुष के पापा गए हैं नहाने के लिए, मैंने उनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है। अब आएंगे, चाय बनाती हूँ उनकी, इतने बनाते हैं, फिर उनको खाने के लिए दूँगी, ड्यूटी जाएंगे। गाइस आयुष को लग रही है भूख, तो उसके लिए ब्रेड वगैरह सेक देते हैं, क्योंकि रोटी को तो वो मना कर रहा है। ब्रेड रखे हैं, वही सेक देते हैं। तो गाइस आज मैं कई दिन बाद ऊपर आई हूँ, मतलब कम से कम 6 दिन हो गए होंगे, 6-7 दिन, तो उसके बाद ऊपर आई हूँ आज मैं। और मौसम देख लो आप कितना प्यारा सा हो रहा। मौसम तो खास कर ऐसा ही हो रहा है आजकल, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन गाइस आज मैं 6-7 दिन में आई हूँ। 6-7 दिन में ऊपर का जो है ना, जो ये साइड में है, साइड में हमारी, तो वहाँ पे चिनाई लग रही है, तो काफ़ी सारा काम हो चुका है। ये तो गाइस ये यहाँ से हमारा सारा दिखाई देता था बाहर का, अभी ये ऊपर होने की वजह से ना ठीक हो गया है, अब ये कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आराम से कैसे ही बैठो उठो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही बैठ जाओ उठ जाओ। पहले तो रोड तक का दिखाई देता था इसकी वजह से, क्योंकि बाउंड्री छोटी थी है, तो इस वजह से। और अभी ये हुई है, अभी तो और भी उठेगी तो बंद हो जाएगा, यहाँ से अच्छा हो जाएगा। और गाइस मैं आई थी ऊपर घूमने के लिए, मैंने कहा कई दिन हो गए, मन सा कर रहा है चलो ऊपर घूम के आती हूँ। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है गाइस, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मन लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा एकदम। मौसम तो नीचे भी अच्छा हो रहा है गाइस, अब पता ना छत का पंखा चला के ठंड सी लगने लगती है, कूलर वूलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आयुष के पापा अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि वे आएंगे 5:30 बजे, उनके आने का भी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो है टाइम बाकी। वे 5:30 बजे छूटेंगे और तब 6-7 बजे आएंगे, वे 6-6:30 बजे के लगभग आएंगे। तो अभी उनका टाइम है काफ़ी। आयुष बाहर खेल रहा है। आयुष तो तुम्हें पता है गाइस, इसने इतना परेशान कर रखा। मैं दिन में लेटती हूँ उसको लेके, और ये लेटा रहेगा, जब सो जाएगा या जब मैं लेटूँगी
मैं इसे धमकाऊंगी, सो जाएगा। फिर मैं अपनी आँख बंद करूँगी ना, मेरी आँख लगते ही ये तुरंत बाहर भाग लेता है। इसकी आँख खुल जाती है मेरी आँख लगते ही। तो गाइस इसने, मैं इसका क्या करूँ, इसका कुछ नहीं समझ में आ रहा। गाइस अब टाइम हो रहा है 7:30 और आयुष के पापा लेके जाएंगे खाना, क्योंकि मामा का लड़का और मौसी का लड़का और उनके दोस्त मतलब 3-4 हैं, तो कावड़ लेने गए थे, वह आने लग रहे हैं, तो वह हमारे यहाँ को होके जाएंगे। तो आयुष के पापा खाना लेके जाएंगे उन लोगों के लिए, उन्होंने मंगाया है, तो खाना बनाऊँगी उनके लिए। अब खाना बनने रखती हूँ। मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, आलू बोल रहे हैं कि आलू बना दो, रोटी बनाती हूँ। चलो तो गाइस लग जाते हैं फटाक से काम पे। और गाइस टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं तो 7:30 बोल रही थी, गाइस 8 बज रहे हैं। गाइस 8 बज चुके हैं और आयुष के पापा शिविर में गए हैं। तो गाइस आयुष के पापा वहाँ गए हुए हैं आयुष को लेके, तो जल्दी से लग जाते हैं हम भी फटाक से काम में, क्योंकि रोटी भी बहुत सारी बनेगी और सब्ज़ी बनानी है। और बोल रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर तैयार कर दें। तो गाइस अब 8 बज रहे हैं, देखते हैं हम कितनी देर में तैयार करते हैं। वैसे तो गाइस सिंपल ही खाना बनेगा, उनका कुछ भी नहीं डलेगा, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, ऐसे ही बनेगा। मेरे साथ का तो मेरा भूल चुका है, फटाक से रोटी बना देते हैं। तो गाइस मैंने अपने भिगा रखे हैं चावल, मैं सोच रही थी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि आयुष और आयुष के पापा तो शिविर में ही खा के आएंगे। मैं सोच रही थी मैं अपनी खिचड़ी बना लूँगी। अब चावल भिगे रखे हैं, उन्हें भी बनाऊँगी। रोटी तो मैंने बना दी है सारी, सब्जी करने लगी है। देखती हूँ इसमें आ जाती है, तो मसाला हो चुका है, जल्दी से आलू डाल देते हैं। तो गाइस उनके लिए तो बना दिया है खाना मैंने, लेकिन मैंने भिगा रखे हैं चावल, तो मैं बनाने लगी खिचड़ी। आयुष के पापा को फ़ोन किया है, उनका फ़ोन का लग नहीं रहा है, वो बोल रहे थे कि खाना बनाते ही फ़ोन कर दिए। तो गाइस मुझे आधे घंटे की जगह 1.25 घंटा लगाया खाना बनाने में। वो इसलिए क्योंकि रोटी भी तो ज़्यादा बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि चावल भीगे हुए रखे हैं, वे हो जाएंगे ख़राब। तक है इसका फोन करो, इसका नाम ले लो, भला फोन करो और खुला रखियो अपना, तो जब आप प्लेट काट लो और चेक करो मांगे 11 बजे तक तो आ लोगे। काटे हो 9 बज रहे, 9:15 नहीं आ जाना और लेट आएगा। देख लो कुछ और तो नहीं लेना। हाँ मिला कहाँ से बंद कर दो खिड़की को, तो मैं अपना खोल लूँगा आगे। अभी तो मैं भी जाग रही, इतने लगा रहे तुम ही, जब सोऊंगी तो कर दूँगी। 12 बजे तक आ लोगे, 12 बजे तक तो मैं वैसे भी जग रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या। तुम कितना देर तू कहाँ खड़ा रहा? खाना खा लिया तुमने? अभी कहाँ खाया? और मैं कल वो रोटी नहीं कर दो रोटी। आयुष के पापा गए थे रात खाना देने के लिए, मामा का और मौसी का लड़का जो है कावड़ लेने जा रहे हैं, तो बस फिर वे आ गए थे घर पे ही आराम करने के लिए। और अब घर पे ही हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं पराठे बनाए हैं, चाय बनाने लग रही है, उन लोगों को नाश्ता दूँगी, फिर वे जाएंगे। आयुष के पापा तो सवेरे ही चले गए ड्यूटी पर, उनको खाना वगैरह दे के मैंने ड्यूटी भेज दिया है। तो गाइस लग रहे हैं काम में हम भी। आयुष कौन देखो, देख लो क्या तू पास वही है मेरा जल बिल्कुल ठीक है। हाँ इसका फोन है। तो गाइस भैया को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी, वो आपको दिखाई नहीं है।
तो गाइस उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है, मेरा काम भी हो गया है, कपड़े वगैरह पड़े थे वो भी तय कर दिए हैं। तो गाइस आज मैं नहा भी ली हूँ। मैं पहले तो ये इंतज़ार कर रही थी कि भैया नहाने गए, फिर मैंने सोचा खाना खा रहे हैं अभी तो, नाश्ता किया है तो अभी तो नहीं नहाएंगे, इतने में ही नहा लेती हूँ। तो मैं फटाक से गई और नहा के आई जल्दी जल्दी, क्योंकि गाइस वे तो अभी आराम कर रहे हैं, मैं तो अभी नहीं नहा रही, पता नहीं कितना टाइम आएगा। अब मुझे नहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी नहीं अभी भी उठे नहीं है नहाने के लिए, तो वे अभी आराम कर रहे हैं, थक रहे हैं और पैरों में दिक्कत हो रही है ना उनके बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए आराम कर रहे हैं, फिर चलेंगे। आए थे कल सूट कपड़े सिलने के लिए 2-3 जोड़ी, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें लाइट आ जाएगी तो कटिंग वगैरह कर लूँ तो सिल लूँगी। अब कटिंग कर लूँगी, शाम को सिल लूँगी, क्योंकि लाइट के बिना जो है ना प्रेस नहीं चलेगी तो कटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले उसको वही करना पड़ता है ना, प्रेस करना पड़ता है कपड़े को, तभी जाके कटिंग होती है, उससे पहले होती नहीं है, तो इसलिए। तो गाइस बाय बाय।